Circumscribe a square about a given circle। आज हमने सीखना है कि एक स्क्वायर के गिर्द सर्कल को कैसे सर्कमस्क्राइब किया जाता है, सर्कल के गिर्द स्क्वायर को कैसे सर्कमस्क्राइब किया जाता है। ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी जिसमें स्क्वायर बाहर होगा और सर्कल जो है वो अंदर होगा, इस तरह से कि सर्कल का सरकमफ्रेंस स्क्वायर के चारों साइड्स को टच कर रही होंगे, या यूं कह सकते हैं कि स्क्वायर के जो चारों साइड है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होंगे। इसी को हम इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कह सकते हैं। आपने इन से याद रखना है कि जो अंदर वाली शेप है अगर आप उसका नाम लेंगे तो उसके लिए आप इंस्क्राइब का वर्ड यूज करेंगे, और अगर आप बाहर वाली शेप का नाम लेंगे तो उसके लिए सर्कमस्क्राइब का वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जो अंदर वाली शेप है वो अगर ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह में से कोई चीज हो तो उनका जो ये वर्टेक्स होता है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रही होती है, और अगर वो सर्कल हो, कोई राउंड शेप हो, तो उसके साइड्स जो है वो आपस में टच कर रहे होते हैं। तो इसको सर्कमस्क्राइब स्क्वायर कहें या इंस्क्राइब सर्कल कहें, दोनों एक ही बात है। अब सर्कमस्क्राइब स्क्वायर कहेंगे तो सर्कल हमें ऑलरेडी गिवन होगा जिसके गिर्द हमने स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करना है। तो इसकी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसके लिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। अब इसके बाद सबसे पहला काम होगा, हम स्केल की मदद से इस सर्कल के डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे। इसके 2 डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। एक डायमीटर ड्रॉ करने के बाद, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, दूसरे डायमीटर को इस डायमीटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके बाद इसके परपेंडिकुलर दूसरा डायमीटर ड्रॉ करना है। इसके लिए हम कंपास ले आते हैं और इसको मुनासिब सा ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहले जो फर्स्ट कट होता है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है, सेकेंड कट होता है 120 डिग्री का, इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल आता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के लिए दोनों कट्स के ऊपर रख के हम आर्क्स लगा देंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दूसरा डायमीटर आ जाएगा जो पिछले डायमीटर को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करता है। अब इस डायमीटर को हम नाम दे देते हैं PR और इसको नाम दे देते हैं QS। तो PR और QS एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ 2 डायमीटर्स PR एंड QS विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नेक्स्ट हमने इन चारों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए कंपास ले आएंगे और कंपास को मुनासिब सा खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं सेम वही प्रोसेस करेंगे। दूसरा कट लगाएंगे, इन दोनों के दरमियान में आएगा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट P के साथ। स्केल ले आते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद सेम यही प्रोसेस हम बाकी तीनों पॉइंट्स पे भी रिपीट करेंगे। अब स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 का एंगल बन गया। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर भी 90 का एंगल बनाते हैं। इनको स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं और इसी तरह से इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं D, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। अब इन सब को स्टेप्स में लिख लेंगे। 8 पॉइंट्स P, Q, R एंड S, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोड्यूस द टेंजेंट्स टू मीट ईच अदर एट A, B, C एंड D। A, B, C, D is the required circumscribed square। यानी कि पॉइंट P,
क्यू आर और एस के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे एक्सटेंड करना। उन टेंजेंट्स को आगे एक्सटेंड किया है ताकि वो आपस में इन पॉइंट्स के ऊपर मीट करें। इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, जो कि क्या है, ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है। तो इन सारे साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। इसको हम मेजर करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि इस साइड के लेंथ के बराबर हमने कंपास को खोला, इसके बाद हमने इसको इस साइड के ऊपर भी रख के देखा तो सेम लेंथ है। इसी तरह से इनके ऊपर भी रख के देखेंगे तो सेम ही लेंथ होगा। यहाँ पे भी सेम लेंथ है और इसी तरह से इसको जब यहाँ से हटाएंगे और इस पॉइंट पे रख के देखेंगे तब भी ये सेम ही लेंथ है, यानी कि इस चारों साइड्स की लेंथ बराबर है और एंगल्स भी चारों का 90 डिग्री का ही है। ये आप चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्कमस्क्राइब स्क्वायर ड्रॉ करते हैं जब हमें सर्कल गिवन हो।